हर दृष्टिकोण से देखिए, अभी कुछ दिनों में देखिए बिहार में पुल पर पुल गिरता जा रहा है। ये किसकी लापरवाही है? सारा सिस्टम फेल है। हम आप अगर छोटा छोटा गलती करते हैं तो उस पर सरकार एक्शन में आती है, कार्रवाई होती है। ऐसे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, ये पुल गिरना घोटाला ही माना जाए ना, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप दूसरे स्टेट में जाइए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो हैं, वहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि अगर आपका कोई नहीं सुनता है तो वहाँ टोल फ्री नंबर का बोर्ड लगा हुआ है। आप उस नंबर पर अगर कॉल करते हैं तो आपको तमाम अधिकारी पदाधिकारी हरकत में आते हैं और आपका इलाज तुरंत होता है। ये व्यवस्था दूसरे स्टेट में है। बिहार में क्या है? केवल शराबियों को पकड़ने के लिए टोल फ्री नंबर लगाया गया है। मैं शराब का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं एक जनमानस के हित की बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक शराबी को पकड़ने के लिए बिजली के खंभे पर टोल फ्री नंबर लगा सकते हैं, तो क्या आप एक अस्पताल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ जो देहात से कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, जो ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, उनके व्यवस्था के लिए आप एक टोल फ्री नंबर का बोर्ड क्यों नहीं लगा पाते हैं? आगे 2025 का विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव को लेकर कई ऐसे पार्टी है जो अपने पूरा दमखम लगा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर। हर एक पार्टी की नज़र बनी हुई है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो आलाकमान के द्वारा लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, कई तरह की रैलियाँ निकाल रही है, घोषणा कर रहे हैं कि इस बार चुनावी मैदान में किस तरह से दमखम दिखा करके बिहार की सत्ता को हासिल करेंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इस बार बिहार में भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो बहरहाल इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता श्री कुमार भारती उर्फ मुन्ना मंडल जी है। इनसे बात करेंगे कि क्या आपकी पार्टी बिहार में किस तरह चुनाव लड़ेगी, 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी या फिर से चुनाव लड़ेगी बिहार में? सबसे पहले न्यूज़ 16 बिहार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में 243 सीटों पर पूरे मजबूती के साथ अपने संगठन को मजबूती देने के लिए काम कर रही है। हम लोग अभी एक एक विधानसभा क्षेत्र में पूरे मजबूती के साथ बूथ कमेटी, साथ में सदस्यता अभियान को तेज़ करते हुए ये टारगेट लिए हुए हैं पूरे बिहार के अंदर कि कम से कम हम लोग 25 लाख प्लस सदस्य बनाएंगे पूरे बिहार से, और 243 विधानसभा सीटों पर हम लोगों की तैयारी है और इसी काम में अभी हमारे सारे कार्यकर्ता पार्टी के लगे हुए हैं। सुबह 2025 विधानसभा को किस तरह से देखते हैं और क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति देखिए, चुनाव हमारे बिहार में हमारी पार्टी जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, चाहे वो एनडीए के साथ लड़े, चाहे इंडिया के साथ लड़े, ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी एवं आदरणीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी एवं बिहार प्रदेश इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण राजभर जी, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जो निर्णय लेंगे उस आधार पर हम आप लोगों को बता पाएंगे। फिलहाल हम लोग पूरे बिहार में 152 सीटों पर काफ़ी अपना प्रभाव रखते हैं और तैयारी 243 सीट पर है। उसमें 152 सीटों पर हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन के साथ अगर चुनाव होती है तो उसमें जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जितना सीट गठबंधन में हम लोगों को मिलेगा उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल 243 सीटों पर हम लोगों की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। इसी पर हम लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। क्या लगता है शशि जी, आपकी पार्टी क्या 2025 में एनडीए या इंडिया के साथ चुनाव लड़ेगी? किस गठबंधन के साथ जाएगी? मैंने पहले भी कहा कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व, जो राष्ट्रीय कमेटी है, हमारे प्रदेश इकाई कमेटी है, जो निर्णय लेंगे, हम लोग सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे मुस्तैदी के साथ
बिहार में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। ये गठबंधन में जब सीटों का तालमेल होगा तब पता चलेगा। अभी इस पर हम खुलासा नहीं कर सकते हैं कि कितने सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये आपको बाद में पता चलेगा। शशि जी, आप बिहार के हैं और बिहार को काफ़ी नज़रों से, काफ़ी नज़दीकी से देखे हैं। 15 सालों से नीतीश कुमार का राज चल रहा है बिहार में। क्या इसके शासनकाल में बिहार का विकास हुआ है कुछ? देखिए, सरकारें किसी भी दल का हो, कुछ न कुछ विकास सभी सरकार में हुआ है, होता है। कल मान लीजिए हमारी पार्टी सत्ता में जाएगी, वहाँ भी विकास देखने को मिलेगा। अब यहाँ आप एक सवाल और खड़ा होता है कि विभिन्न तरह की पार्टियाँ आती हैं चुनाव मैदान में, अपना दमखम दिखाती है। ये स्थिति पैदा क्यों होती है? तो हम लोग बिहार में जिस तरह से यूनाइटेड की सरकार, आरजेडी की सरकार, पहले ये भी महागठबंधन में ही थे, उससे पहले एनडीए में थे, तो कुल मिलाकर के ये तीनों दल, चारों दल कह लीजिए, कांग्रेस हो, एनडीए हो, आरजेडी हो, यूनाइटेड हो, ये सारे लोग बिहार को गठबंधन के सरकार में चलाए हैं, सरकार में रहे हैं। उसके बावजूद आज तक बिहार में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, ऐसे कई सारी जातियां हैं, लाखों की संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिनको आज तक सरकारी सुख सुविधाएं नहीं मिला। उस समुदाय को सरकार के द्वारा उसका वाजिब हक आज तक नहीं मिला। हमारी पार्टी ऐसे जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनका वाजिब हक हिस्सा दिलाने के लिए, राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला करके जो अभी मेहनत कर रहे हैं, यही नतीजा है कि जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं उन समाज का लोग हमारे साथ जुड़ करके अपना हक हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी रणनीति पर हमारी पार्टी बिहार में काम कर रही है। क्या आपकी पार्टी युवाओं के बारे में क्या सोचती है? अभी के युवा जिस तरह से बेरोजगार है, युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, चुनावी फ़ायदा के लिए सारे दल अलग से घोषणाएं करती हैं कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो हम इतना लाख नौकरियां देंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे। ये झूठा पुलिंदा हमारी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता नहीं करेगा आपके साथ, ना ही कोई घोषणा करेगी। जनता सब कुछ जानती है। जब हम लोग सत्ता में पहुंचेंगे, जब हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी ले लेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी पार्टी बिहार के युवाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए कितना कारगर होती है। थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं बिहार के तमाम बेरोज़गार शिक्षित युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं झूठा वादा नहीं करूँगा। बिहार को आज परिवर्तन की आवश्यकता है। किसी भी एक आदमी को अगर आप लगातार अगर मुखिया बना करके रखते हैं तो वहाँ का स्थिति एक जैसा नहीं रहता है। इसीलिए समय के साथ आपको सत्ता में जो है नए नए लोगों को जगह देना होगा, क्योंकि जो कुछ करना चाह रहा है उसको जगह नहीं मिल पा रहा है, और जो कुछ नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा कुछ कर करके आपको भरोसा दिला दिला करके केवल ठगने का काम कर रहा है, उसको लगातार मौका दे रहे हैं। ऐसे फरेब लोगों से आप तमाम युवा बेरोज़गार साथी जितने भी बिहार में हैं, सबों को बचना चाहिए। और मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आज बिहार की जो दशा दिशा है उस पर नज़र रखते हुए आप वोट करेंगे, ताकि एक मजबूत सरकार आपके साथ खड़ी रहे। आखिरकार सभी लोग तो चुनावी समय में बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम नौकरियां देंगे। इधर एक देखिए, किसी भी पार्टी दल का नेता हो या कोई भी संगठन का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पहले से बोल रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब तक एक एक वोटर अपने आप को जागरूक नहीं हो जाएगा, दूसरे के कहे हुए बातों पर चलते रहेंगे, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपील करना चाहूँगा फिर पुनः बिहार के तमाम मतदाताओं से, किसी भी राजनीतिक पार्टी, मैं भी राजनीतिक पार्टी हूँ, मैं झूठा वादा नहीं करूँगा। आपको वो क्षमता है कि आप एक ऐसे पार्टी को सत्ता का चाबी हाथ में सौंपेंगे जो आपके लिए कुछ करे। जो पहले से झूठ वादा कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं
किस आधार पर आप बिहार से पलायन को रोक पाएंगे? क्या आज तक नीतीश कुमार ने रोका? क्या लालू जी ने इतने दिन शासन किए रोक पाए? जब तक एक एक वोटर इस बात को नहीं समझेंगे तब तक इसी तरह चलता रहेगा, पलायन होता रहेगा। यह बात किसी सरकार को नहीं बल्कि एक एक वोटर को सोचना पड़ेगा कि आखिर इतने सारे लोग बिहार से पलायन क्यों कर रहे हैं। हमने चाबी किसके हाथ में दिया है और कैसे व्यक्ति को चाबी देना चाहिए, ये हर वोटर को सोचना होगा। हम झूठा वादा नहीं करेंगे। जब हमें जनता मौका देगी तो हम उनके लिए क्या करेंगे ये समय बताएगा। एक बात बताइए, हमारे यहाँ आज स्वास्थ्य का व्यवस्था क्या है? जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, कोई उसका मदद करने वाला नहीं है, कम से कम उस टोल फ्री नंबर पर वो कॉल करके समस्याएं बताएंगे तो उसका तो सुना जाएगा ना। ये सब व्यवस्थाएं अभी बहुत लचर है बिहार में। तो कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से देखिए, अभी कुछ दिनों में देखिए बिहार में पुल पर पुल गिरता जा रहा है। ये किसकी लापरवाही है? सारा सिस्टम फेल है। हम आप अगर छोटा छोटा गलती करते हैं तो उस पर सरकार एक्शन में आती है, कार्रवाई होती है। ऐसे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, ये पुल गिरना घोटाला ही माना जाए ना, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं सबकी संलिप्तता है इसमें। इसकी हमारी पार्टी निंदा करती है और विशेष आगे हमारी पार्टी क्या करेगी ये पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जनता तय करेगी कि हम किसके हाथ में सत्ता का चाबी सौंपेंगे जो बिहार सही रास्ते पर चले। बिहार में अभी देखा जाए तो जातिवाद का चल रहा है स्थिति और जातिवाद पर ही लोग वोट करते हैं। क्या आपकी पार्टी भी जातिवाद विशेष पर कोई बात या चर्चा करेगी? देखिए, जहाँ तक जातिवाद की बात है, एक बात बताइए, कौन पार्टी जातिवाद नहीं करती है? कोई एक का नाम बता दीजिए। हम लोग मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है कि उसी समय जात पात खत्म हो सकता है जब आप अंचल से जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दीजिए। जब तक जाति प्रमाण पत्र बनता रहेगा जातिवाद होता रहेगा। सभी पार्टियां जातिवाद करती है। जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दीजिए, जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। इस पर हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बीते दिनों सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आज़ाद पासवान पर अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई थी। क्या अभी तक सरकार इस पर क्या कठोर कानूनी कार्रवाई की गई? क्या अपराधी का अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? इन बारे में क्या सोच है आपकी? देखिए, हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आज़ाद पासवान जी, जिन पर एक जानलेवा हमला किया गया, ये बड़ी दुखद घटना है। ये नहीं होना चाहिए और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो नीतीश कुमार जी की सरकार, जो कि अपने आप को ये सरकार बोलती है, आप ही लोगों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि ये सुशासन की सरकार है, तो हम आग्रह करना चाहेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि बिहार का जो दिशा दशा है वो पुनः जंगल राज की तरफ न जाएं। शासन प्रशासन में जो सुशासन की बात है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति बिहार में न हो। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारी पार्टी मांग करती है नीतीश सरकार से कि आपकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को एक सुरक्षा प्रदान करना, इस तरह से दोबारा घटना न हो। और हम लोग मांग करेंगे कि हमारे माननीय आज़ाद भाई के लिए कि उनको अभी भी जान का खतरा है। जब वो घर से निकले थोड़ी ही दूर के बाद उस पर जानलेवा हमला हो जाता है तो हम लोगों को लगता है कि सुरक्षित नहीं है वो। उन्हें हर संभव सुरक्षा मुहैया कराया जाए, सुरक्षा की निगरानी में उनको रखा जाए और जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हम लोगों की सरकार से मांग है। अगर सरकार विफल रहती है, प्रशासन ऐसे कुख्यात को गिरफ्तार करने में, कार्रवाई करने में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सरकार तक ये संदेश पहुंचा देना चाहता हूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारा संगठन है, हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नहीं, ये दोहराने की बात नहीं है। देखिए, मामला संवेदनशील है। किसी भी सरकार के लिए
ये जवाबदेही चाहिए कि घटना न हो। उसके बावजूद भी अगर कहीं पर इस तरह की गतिविधि के जो लोग हैं घटना को अंजाम देते हैं, तो यहाँ ज़रूरत है शासन प्रशासन को थोड़ा सा और शिकंजा कसने की, इस तरह का माहौल तैयार करें कि ऐसे गतिविधि के लोग दोबारा न पनपने पाएँ। आखिरी सवाल है, क्या आप अपील करेंगे पूरे बिहार वासियों से कि आप अपनी पार्टी की ओर से क्या शुभकामना, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे बिहार के एक एक मतदाता बंधु से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि सत्ता की चाबी आपके हाथ में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको पावर दिया है, कम से कम उस पावर को आप समझिए और ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बैठाने का काम करिए कि वो एक अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए सोचे, और जो झूठा वादा करता हो पहले से कि हमारी सरकार बनेगी तो ये कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो वो कर देंगे, ऐसे जालसाजों से बचने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।